सूडान अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड एक कंट्री है जहां पे दो जनरल्स आपस में लड़ रहे हैं। तो यही जानेंगे इस वीडियो में कि वो क्यों लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में एक इंडियन भी मारा गया जो वहां काम कर रहा था खार्तूम में। तो इसकी शुरुआत होती है 1955 में जब सूडान में सिविल वॉर की शुरुआत होती है। जैसे ही यहाँ ये इंडिपेंडेंट होता है कंट्री, यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ जाता है। The world has gained a new nation. The Sudan, for 58 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic. क्राइसिस की शुरुआत होती है 1955 से, जब सूडान में एक तरफ थे मुस्लिम मेजॉरिटी अरब्स, एक तरफ थे क्रिश्चियंस और एक तरफ थे अफ्रीकन ट्राइब्स। तो इन तीनों के बीच में सिविल वॉर शुरू होता है और ये सिविल वॉर 1972 तक चलता है। तकरीबन 20 साल तक ये सिविल वॉर चलता है और धीरे धीरे इसको कंट्रोल में लाया जाता है और इसका समझौता 2011 में कहीं जाके हो पाता है। सूडान से एक नया कंट्री निकलता है जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री बनता है, साउथ सूडान, और अरब मेजॉरिटी कंट्री सूडान। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम्स की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन जो अफ्रीकन ट्राइब्स रह रहे थे उनको अरब मुस्लिम्स के साथ ही रहना पड़ रहा था। उनकी जो मेन लड़ाई शुरू होती है वो होती है 2003 में। जो अफ्रीकन ट्राइब्स हैं वो एक अपनी मिलिशिया खड़ी करते हैं, सूडान की गवर्नमेंट के खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो लगता था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, उनकी कैपिटल खार्तूम में उनको इक्वली ट्रीट नहीं करा जा रहा है, उनको थोड़ा नीचे दिखाया जा रहा है। तो इसकी वजह से वो रिबेलियन शुरू करते हैं और 2003 आते आते डारफर के लोग काफी ज्यादा हमले करने लगे। इसको देखते हुए उस टाइम के सूडान के लीडर उमर हसन अल बशीर इस पे क्रैकडाउन करने का जिम्मा उठाते हैं। यही लीडर थे उस टाइम, तो जिम्मा क्या उठाएंगे। इन्होंने ऑर्डर दिया कि इस रेबेलियन को खत्म करने के लिए उस टाइम के आर्मी जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान को अपॉइंट करते हैं और उनको भेजते हैं डारफर में। और ये अब्दुल फतेह अल बुरहान इस टाइम सूडान के लीडर भी है। कैसे बने लीडर ये अलग कहानी है। तो ये वहां पे जाते हैं डारफर में और इनको अनुमति दी जाती है सब कुछ करने की, चाहे कैसे भी हो आपको ये रेबेलियन खत्म करनी है, ये विरोध खत्म करना है आपको, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो। ये लोकल तो थे नहीं डारफर के, तो ये एक लोकल आदमी को उठाते हैं वहां से जिसका नाम है मोहम्मद हमदान। ये डारफर रीजन में रहता था लेकिन ये अफ्रीकन ट्राइब में थे। डारफर रीजन में कुछ जगहों पे अरब मुस्लिम्स भी रहते हैं, छोटी छोटी जगहों पे। बुरहान उनको खड़ा करते हैं और एक आर्मी बनाते हैं, एक मतलब प्राइवेट आर्मी बनाते हैं जिसका हेड मोहम्मद हमदान को बनाया जाता है। इनको पूरी अनुमति दी जाती है, आप मारो कैसे भी करके खत्म करो इनको। तो ये बहुत बड़ा जेनोसाइड शुरू करते हैं 2003 से। और इनकी आर्मी को जो ये मोहम्मद हमदान जो मलेशिया कमांड कर रहे थे, एक प्राइवेट आर्मी बना के दी थी, उसको जांजीबीर नाम से जाना जाता था। लेकिन उसको बाद में जब ये सारी चीज़ें कम हो गई और सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई, जब बुरहान सूडान के हेड बने बशीर को हटा के, तब मोहम्मद हमदान की आर्मी जो कि एक मलेशिया थी, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाया जाता है। और सूडान में दो आर्मी हो जाती है, एक गवर्नमेंट की आर्मी हो जाती है और एक मोहम्मद हमदान की आर्मी हो जाती है। तो इन दोनों आर्मी में मोहम्मद हमदान की आर्मी, जिसको RSF जाना जाता है, इसमें 2 लाख सोल्जर्स हैं और वहीं नेशनल आर्मी में 4 लाख सोल्जर्स हैं। और जबकि सूडान की आबादी है 4 करोड़। 4 करोड़ की आबादी में 6 लाख सोल्जर्स हैं। 6 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अपने यहाँ कितने लोग हैं? 140 अरब लोग हैं। आर्मी तकरीबन ऐसी 14-15 लाख की है, तब भी इतनी बड़ी आर्मी बनती जाके। तो यहाँ सोचो कितनी बड़ी आर्मी हो गई 4 करोड़ के देश में। ये दोनों आर्मी अब बराबर पे हो जाती हैं। मोहम्मद हमदान भी जनरल होते हैं और मोहम्मद बुरहान भी जनरल रहते हैं। तो इन दोनों की जो एक रैंक है वो इस टाइम दोनों की बराबर है। ऐसा कह लीजिए एक डिप्टी हेड ऑफ सूडान है, एक हेड ऑफ सूडान और एक डिप्टी हेड ऑफ सूडान है। तो अब क्या होता है कि जो जनरल बुरहान है वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो RSF है उसके 1 से 1.5 लाख सोल्जर्स को अपनी नेशनल आर्मी में रिक्रूट करेंगे। तो ये देखकर मोहम्मद हमदान चौंक जाते हैं कि हमारी सोल्जर्स हमसे छीन ले जाएंगे तो मेरी पावर ही खत्म हो जाएगी, मैं कुछ रहूंगा ही नहीं। अभी मैं इनके बराबरी में खड़ा हूँ, मेरे को इनके साथ इनके लिए काम करना पड़ेगा। तो मोहम्मद हमदान इस चीज़ को गुस्सा जाते हैं और बुरहान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं और खार्तूम पे हमला कर देते हैं। जो अभी लड़ाई हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। तो ये कहानी थी सूडान की। खार्तूम में लड़ाई हो रही है, इसमें अभी तक एक इंडियन की मौत हो चुकी है। और इससे नुकसान किसको होता है? इससे नुकसान बस होता है लोकल लोगों को, मेन जनता है वहाँ की, उसको नुकसान होता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, सूडान क्राइसिस के बारे में जानने को मिला हो, तो दुनियादारी को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।